अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ़। आज मैं मक्के में हूँ। आज हमारे ग्रुप से हम ज़ियारत करने जा रहे हैं। मतलब मक्के के बाहर को तो 20 किलोमीटर, मस्जिद अल हराम से बाहर 20 किलोमीटर मक्के में से। ये जो हमारा ग्रुप है, हमारा ग्रुप का नाम है जमल टूर्स एंड ट्रैवल्स। ये जमल टूर्स एंड ट्रैवल कहाँ है तो हमारे इंडिया में बेंगलुरु में फ्रेजर टाउन में आता। ये तुम उनका लोकेशन सब कुछ भेज डालता हूँ। तो मंजे पूछे तो मेरे हिसाब से माशाल्लाह इनका जो सर्विस है अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर का है। जो ज़ियारत को बुला लग जा रहे हैं वो भी माशाल्लाह, तुमने क्या भी पे करने का क्या भी नहीं है इसमें। ज़ियारत को पूरा इनके पैकेज में आता और इनकी सर्विस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। खाने से लेको, पानी से लेको, रूम से लेको अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर ज़बरदस्त है। तो तुम्हें भी ये ग्रुप में आना है, जमल टूर्स एंड ट्रैवल को बुक करना। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा उनका डिटेल्स से लेको, उनके नंबर से लेको, लोकेशन सब कुछ दे चुका हूँ। तो मैं हर महीना जाते रहते हैं उम्र करने, उम्र हज जहाँ पूरे होते हैं इनके। तो तुम्हें भी जाना है तो उनको कांटेक्ट कर लियो। अब हमें ज़ियारत को जा रहे हैं, तो कहाँ ज़ियारत को जा रहे हैं उनके बारे में मैं समझा डालता हूँ। चलो जाएंगे। ये तुमने सामने दिखता है बैनर, ये उनका बैनर है जमल टूर्स एंड ट्रैवल्स कर को। जो यहाँ साइड में खड़ी टी शर्ट पहन लो उन्हों को हमारे लीडर जो हमारे साथ आती उन्होंने गाइड के जैसा, उनका नाम है मुकरम भाई कर को। जो टी शर्ट पहन रखी नहीं उन्होंने हमारे लीडर। इन्होंने अब हम ना ज़ियारत को बुला कहीं से कहाँ ज़ियारत करते करो। जो अब हमें पहली जगह जा रही हैं तेज है, 1 मिनट बात सुनते हैं। बोलिए। देखिए इस वक्त आप लोग जिस जगह पर मौजूद हैं, आपके सामने ये पहाड़ है। इस पहाड़ का नाम है जबल सौर। वो जो सबसे ऊपर आपको एक बड़ा पत्थर नज़र आ रहा है, इसके दरमियान में आपको खला नज़र आ रहा है, स्पेस नज़र आ रही है। इसके अंदर वो गार है जिसका नाम है नारे सौर। ज़माना जालियत में मैंने आपको बताया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की मेहनत के लिए, तबलीग के लिए निकलते थे, एक ही बात कहा करते थे कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बुत परस्ती को छोड़ दो, सीधे रास्ते की तरफ आओ। तो जब मुशरिकीन नहीं माने तो क्या हुआ, आपको नुकसान पहुँचाने का इरादा रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हसीन व जमील, इस कदर खूबसूरत थे कि आज तक इस रूए ज़मीन पर ऐसा हसीन व जमील खूबसूरत न कोई आया है न कोई आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान में इतनी सदाकत थी कि जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते थे वो पत्थर पे लकीर थी, वो हदीस थी। मुशरिकीन आपकी बात पर एतबार करते थे, आपके पास अपनी अमानतें रखवा कर जाया करते थे। उनको भरोसा था कि जैसे रखवा कर जाएंगे वैसे ही उनको वापस मिलेंगी, लेकिन ईमान नहीं लाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तकालीफ बर्दाश्त की। मक्का की गलियों से गुजरते थे तो एक खातून क्या करती थी, अपने घर का सारा कूड़ा किरकिट कचरा इकट्ठा करती, आपके रास्ते में फेंक दिया करती थी। आपने उफ तक न की, बहुत अल्लाह ने सब्र अता किया। आप इन्हीं मक्का की गलियों से गुजरते थे, मुशरिकीन क्या करते थे, रास्ते में कांटे फेंक दिया करते थे। आपने उफ तक न की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे हैं, एक मुशरिक ने क्या किया, ऊँट की ओजड़ी गलाजत से भरी आपकी पीठ पर रख दी, लेकिन आपने उफ तक न की। आज हमसे ज़रा सा कोई मिसबिहेव कर ले, हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ बात कर ले, हम सारी चीज़ों को भूल जाते हैं कि ये सामने वाला कौन शख्स है और हम लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जितना सब्र अल्लाह पाक ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया, किसी को अता नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक से, आपकी सीरत से मुतासिर होकर मुशरिकीन के नौजवान बच्चे, यंगस्टर, वो जौक दर जौक दायरे इस्लाम में दाखिल होने लगे। तो मुशरिकीन परेशान हुए, सारे सरदारों को बुलाया और इकट्ठे हुए। तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा से दूर कहीं छोड़ देते हैं, ताकि ना वो मक्का में रहेंगे और ना दीन की तबलीग करेंगे। तो शैतान बीच में मौजूद था। उसने कहा देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी शख्सियत है कि जहाँ वो जाएंगे लोग उनके दीवाने उनके पीछे चले जाएंगे। आप ऐसा करें कि नाउज़ बिल्लाह उनको कत्ल कर दें, उनको शहीद कर दें। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ कि मुशरिकीन तो हमारी जान के दुश्मन बन चुके हैं, कत्ल करना चाहते हैं, शहीद करना चाहते हैं, तो वही आई कि आप मक्कतुल मुकर्रमा छोड़कर चले जाएं। तो आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। मुशरिकीन की जो अमानतें आपके पास थी, हज़रत अली को क्या कहा कि अली, आज रात तुमने मेरे बिस्तर पर सोना है, सुबह उठना है, या अमानतें मुशरिकीन को वापस करनी है, हम मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ कर जा रहे हैं। अब हज़रत अली को अपने बिस्तर पर सुलाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिया और लेकर कहाँ आए,
इस पहाड़ पर आए। पहले ज़माने में यहाँ पर रेत और पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शारा हिजरा, आपका जो होटल है उसके पीछे जो गली है वो शारा हिजरा कहा जाता है, और मक्का में शारा हिजरा एक ही है और कोई रास्ता नहीं है। तो वहाँ से आप पैदल आए और ये जो हमारे पाँव की उंगलियाँ होती हैं, इन पंजों के बल चलकर जब यहाँ पहुँचे तो रास्ते में देखें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत देखें कि किस कदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते थे, प्यार करते थे कि आपके कभी आगे आ जाते, कभी पीछे आ जाते, कभी दाएँ कभी बाएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सिद्दीक़ क्या बात है, कभी तुम आगे आ जाते हो, कभी पीछे आ जाते हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे डर है कि कहीं कोई मुशरिक सामने से कोई तीर ना चला दे, कहीं कोई मुशरिक पीछे से हमला ना कर दे। इस कदर मोहब्बत करते। तो वो पथरीले रास्तों को तय करते हुए जब यहाँ पर पहुँचे तो इस पहाड़ की ऊंचाई 5514 फीट इसकी ऊंचाई है। मैक्सिमम 2.5 घंटे इस पर लगते हैं। पेचीदा रास्ता है, कोई सीढ़ियाँ नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। जब पहुँचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पीठ पर, अपने कंधे पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया और लेकर इस गार के अंदर पहुँचे। अब जब गार में पहुँचे तो बहुत सारे सुराख थे, वहाँ से पत्थर इकट्ठे किए, सारे सुराखों को बंद किया। कुछ सुराख बाकी थे तो अपनी चादर को फाड़ा, कुर्ते को, अपनी पगड़ी को फाड़ा और सारे सुराखों को बंद किया। फिर भी एक सुराख बाकी था तो अपने पाँव की एड़ी से उस सुराख को बंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक गए थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में अपना सर मुबारक रखा, आराम फरमाया। अब जो नेक्स्ट जगह आई वो है जबल रहमत को। जाने से पहले हम ना पूरा यह बाज़ार लोग को है सामने जबल रहमत में पूरे जो शॉपिंग करना ये मिलते हैं, क्या वो तस्बीह ही, जानी माजा ही और जो छोटे छोटे आइटम हैं, छतरियाँ से लेको, जुब्बे से लेको, तोपान से लेको, सामने बाज़ार लगा तो माशाल्लाह पूरे के एक प्राइज़ हैं। तो अब हमें जाना सीधे रास्ते पर जाना, जो सीधा रास्ता दिखता है, जो ये रास्ता है वो जबल रहमत का रास्ता, जाने का रास्ता। ये सब कुछ पूरा बाजार लोग को है से। ये जो तुमना सामने पहाड़ दिखता हैगा, ये सामने जो पहाड़ दिख रहा नहीं वो माउंट अरफात करके हमें बोलते हैं। ये जबल रहमत में क्या, अब ज़्यादा जने पूछते हैं जबल रहमत क्या करो। तो जबल रहमत ऐसी जगह है जो हमारे आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम है ना, उन्होंने रीयूनिटेड हुए सो कहाँ दुनिया में। मतलब रीयूनिटेड का मतलब होता है ये क्या, मिलिन सो कान से जन्नत से फिर दुनिया को इंसो, मतलब हर्थ को। हमें दिमाग कर लेती थी। ये जो सामने जो पहाड़ां दिख रही हैं वो पहाड़ां के ऊपर एक पत्थर है, तो अब हमें पहाड़ां को चढ़ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। ये पहाड़ पर चढ़ने हैं माशाल्लाह, आदमी उम्र हो को है तो भी आ रहे। देखो तुम्हें देख सकते हैं ये आंटी को 70 साल 80 साल होंगे माशाल्लाह। फाइनली देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऊपर पहुंची हूँ। जो पहाड़ पे जो पत्थर है वहाँ तक मैं ऊपर पहुंची हूँ। यहाँ से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है।
देख सकती हैं तुम्हें भी। अब जाने का टाइम, तो जाने के टाइम पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सीढ़ियाँ भी हैं। सीढ़ियाँ से बहुत आदमी आती भी ऊपर, तो हमने मालूम नहीं होता। हमें पहले टाइम गई तो हमें पहाड़ पर से चढ़ को गई, तो आने इस टाइम पर अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से सीढ़ियाँ पर से आ रहे। यहाँ से भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र दिखता तुम ना बाहर का देख सकते। हर जगह हम ना 15 से 20 मिनट खड़ा थे ज़ियारत के वास्ते, तो हमें फिर बस वाले ड्राइवर भी जब थे तो हमें जल्दी जाना भी पड़ता, दूसरी जगह बुला लग जाती। सो नेक्स्ट हमारा जाने का जगह है वो मस्जिद निम्रा को। फाइनली हमें मस्जिद निम्रा पहुँचे। जो मस्जिद निम्रा ऐसी है, या ना अजान देती या ना नमाज़ पढ़ाती। ये मस्जिद बिल्कुल बंद रहती है। ये मस्जिद बस कब खुलती है, मतलब जो हज के टाइम पर खुलती है। हज वाले जो भी आते हैं नमाज़ पढ़ी जाती है मस्जिद में और बयान दे जाती मस्जिद में। हज के टाइम पर खुलती है, बाकी टाइम पर ये मस्जिद बंद रहती है, ना नमाज नो अज़ान। माशाअल्लाह।